गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बीएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम्पल के बारे में। अब उससे आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है प्रूव दैट, ग्रुप के लिए कंडीशन प्रूव करनी है। तो एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, प्रूव दैट द सेट ऑफ 4 बाइजेक्टिव, प्रूव दैट द सेट ऑफ 4 बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। बाइजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण, एक एक की आच्छादक प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण ये प्रूव करना है कि अगर कोई भी 4 एक एक की आच्छादक फलनों का कोई भी अगर सेट दे रखा है जिसमें 4 फंक्शन दे रखे हैं, 4 फंक्शन कौन कौन से दे रखे हैं, f1 दे रखा है, f2 दे रखा है, f3 दे रखा है, f4 दे रखा है, जो किस पर डिफाइंड है, रियल नंबर के सेट पर डिफाइंड है, जिसमें कौन सा एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। आर नोट का मतलब होता है, आर नोट इक्वल होता है आर माइनस 0। इसमें कौन सा एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, 0 एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे किस में इंक्लूड होते हैं, आर नोट में। ये सारे फंक्शन किस पर डिफाइंड हैं, आर नोट। मतलब x की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकती, 0 के इक्वल नहीं हो सकती। और सारी जितने भी रियल नंबर हैं वो कोई भी वैल्यू हो सकते हैं। जहाँ f1 फंक्शन डिफाइंड किया है वो किस प्रकार डिफाइंड किया है, f1 x इक्वल दे रखा है x, f2 x इक्वल दे रखा है माइनस x, f3 x इक्वल दे रखा है 1/x और f4 x इक्वल दे रखा है माइनस 1/x। ये जो फंक्शन का सेट दे, इन जो फंक्शन का सेट लोगे f1 f2 f3 f4, इसके लिए आपको प्रूव करना है कि जो संयुक्त फलन संक्रिया है, संयुक्त फलन संक्रिया होती है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए ये क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ग्रुप की कंडीशन प्रूव करनी है। जो फंक्शन सेट किसका दे रखा है, फंक्शन का सेट दे रखा है, और फंक्शन किस पर डिफाइंड है, रियल नंबर के आर नोट पर डिफाइंड है, रियल नंबर के सेट पर, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा। और उन सब का जो सेट होगा संयुक्त फलन संक्रिया के लिए क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ये कंडीशन प्रूव करनी। ग्रुप की कंडीशन प्रूव करने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। फर्स्ट कंडीशन कौन सी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब किन्हीं भी दो अगर फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे, संयुक्त फलन संक्रिया कराओगे किन्हीं भी 2 फंक्शन से, वापस जो फंक्शन आएगा वो इन्हीं में से कोई एक फंक्शन होना चाहिए। अगर इन्हीं में से कोई एक फंक्शन हो जाएगा तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, कौन से संवर्त गुणधर्म, वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके बाद एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद जो संयुक्त फलन संक्रिया होती है वो हमेशा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का क्या करती है, पालन करती है। इसके बाद थर्ड कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आपको निश्चित संख्या में एलिमेंट दे रखे हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाओगे कौन सी, कंपोजिशन टेबल, संक्रिया सारणी बनाओगे। उस संक्रिया सारणी बनाने के बाद संक्रिया सारणी से ग्रुप की चारों कंडीशन चेक करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रूफ। देखो संक्रिया सारणी बनाओगे कंपोजिट संक्रिया सारणी। संयुक्त फलन संक्रिया दे रखी है, फंक्शन की हमेशा कौन सी संक्रिया दे रखी है, संयुक्त फलन संक्रिया। कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए पहले जो भी एलिमेंट दे रखे हैं वो एलिमेंट लिखोगे। एलिमेंट दे रखे हैं f1 f2, फंक्शन का सेट ही दे रखा है f3 f4। इधर भी वही एलिमेंट लिखने हैं f1 f2 f3 f4, ये सारे एलिमेंट लिख दिया। यहाँ पर संक्रिया कौन सी आएगी, संयुक्त फलन संक्रिया। संक्रिया कौन सी है, संयुक्त फलन संक्रिया। अब इनकी संक्रिया कराएंगे कंपोजिशन टेबल। इनकी संक्रिया कराओगे तो सबसे पहले तो जो एलिमेंट दे रखे उनको किसी सेट के रूप में फॉर्म में लिखते हैं। लेट सेट जी इक्वल, सेट जी किसके इक्वल मान लिया, F1 F2 F3
F4 इसके इक्वल। संक्रिया कौन सी दे रखी है? ऑपरेशन दे रखा है। ऑपरेशन कौन सा दे रखा है? कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन संक्रिया। ऑपरेशन कौन सा दे रखा है? कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले F1 की संक्रिया कराओगे F1 से, तो सबसे पहले F1 किसके इक्वल दे रखा है? नाउ F1 ऑफ संयुक्त फलन संक्रिया F1 ऑफ F1, संयुक्त फलन संक्रिया ये F1 ऑफ F1। संयुक्त फलन संक्रिया को इसी से डिनोट करते हैं। F1 की संक्रिया कराओगे F1 से। संक्रिया कराने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए, और जो एलिमेंट होगा x वो किस में से बिलोंग करेगा? R0 में से। मतलब यहाँ पर x1 x2 x ये जितने भी एलिमेंट x यहाँ पर जिस पर भी फंक्शन डिफाइंड है वो किसके एलिमेंट आएंगे? R0। S0 वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, नॉन जीरो रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। तो F1 की संक्रिया कराओगे F1 से, किसके इक्वल आ जाएगा? संक्रिया कराने के लिए यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है? F1 आएगा, और इसको लिखा जा सकता है F1x, संयुक्त फलन संक्रिया है। F1 ऑफ F1x आएगा यहाँ से F1x की वैल्यू किसके इक्वल है? x के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा x। फिर से F1x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? x के इक्वल। मतलब F1 की अगर संक्रिया कराओगे किससे? F1 से, तो यहाँ से कौन सी कंडीशन लिखी जा सकती है? दिस इम्प्लाइज F1 ऑफ F1 किसके इक्वल आ जाएगा? F1 के इक्वल। संयुक्त फलन संक्रिया इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? F1 के इक्वल। अब F1 की संक्रिया कराओगे F2 से। F1 ऑफ F2 एलिमेंट लेंगे x, जहाँ x किसका एलिमेंट होगा? x बिलोंग टू R0। x एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ से F1 ऑफ F2x किसके इक्वल आ जाएगा? F1 F2 x के इक्वल आएगा, और F2x की वैल्यू किसके इक्वल है? माइनस x के इक्वल, तो F2x माइनस x। अब F1x की वैल्यू दे रखी x की, मतलब अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर भी क्या आएगा? x आएगा। यहाँ पर माइनस x आ रहा है, x को चेंज करोगे, x को रिप्लेस करोगे किससे? माइनस x से। x को अगर रिप्लेस करोगे माइनस x से, तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा? माइनस x। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस x आ जाएगा। और माइनस x इसमें से किसकी वैल्यू है? F2x की वैल्यू। तो ये वैल्यू है किसकी? F2x की वैल्यू। वैल्यू लिख देता हूँ मैं फिर से। F1x की वैल्यू थी x, F2x की वैल्यू थी माइनस x, F3x, और F3x की वैल्यू थी 1/x, और F4x की वैल्यू थी माइनस 1/x। ये वैल्यू थी। यहाँ से किसके इक्वल आ गया? F2x के इक्वल। तो दिस इम्प्लाइज, इसके आगे कंडीशन F1 ऑफ F2 किसके इक्वल आ गया? F2 के इक्वल। यहाँ से देखो F1 की संयुक्त फलन संक्रिया करवाई किससे? F1 से। किसके इक्वल आ रहा है? F1 के इक्वल। F1 की संयुक्त फलन संक्रिया करवाई किससे? F2 से। तो किसके इक्वल आ रहा है? F2 के इक्वल। तो सिमिलरली करके कंडीशन लिख सकते हैं। कौन सी कंडीशन आएगी? अगर F1 की संक्रिया कराओगे किससे? F3 से। किसके इक्वल आएगा? F3 के इक्वल। और F1 की संक्रिया कराओगे F4 से। किसके इक्वल आ जाएगा? F4 के इक्वल। अब करवाते हैं किसकी संक्रिया? ऑपरेशन किसके साथ? F2 की संक्रिया F1 के साथ। F2 ऑफ F1 x
F2 ऑफ F1x, F2 आ जाएगा, इस ये वैल्यू आ जाएगी F1x, और F1x की वैल्यू किसके इक्वल थी, x के इक्वल, तो F2x आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज F2 ऑफ F1 किसके इक्वल आ जाएगा, F2 के इक्वल। यहाँ से कंडीशन आ रही है कि F1 की संक्रिया कंपोजिशन फंक्शन है, संयुक्त फलन संक्रिया कंपोजिट फंक्शन। इफ F1 की संक्रिया कंपोजिट फंक्शन की दे रखा है, इस F2 की संक्रिया F1 से कराओगे तो किसके इक्वल आ रहा है, F2। मतलब F1 की संक्रिया चाहे F1 के साथ कराओ चाहे F2 के साथ संक्रिया कराओ, F3 के साथ कराओ या वापस क्या आ रहा है, वही एलिमेंट आ रहा है। चाहे F1 पहले लेफ्ट साइड में संक्रिया कराओ चाहे राइट साइड, तो यहाँ से कंडीशन क्या आ जाएगी, F1 की संक्रिया कराई F1 से किसके इक्वल है, F2, ये आ गया F2, ये F3, ये F4। सिमिलरली करके कंडीशन क्या लिखी जा सकती है, अगर निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो, सेम ही कंडीशन। F3 ऑफ F1 किसके इक्वल आ जाएगा, F3 के इक्वल आएगा। F4 ऑफ F1 किसके इक्वल आएगा, F4 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से कंडीशन, यहाँ तक कंडीशन आ गई। मतलब यहाँ से जो एलिमेंट है इसकी संक्रिया कराओगे F2 की F2 आएगा, ये कौन सा आ जाएगा, F3 आ जाएगा, और ये F4 आ जाएगा। यहाँ तक कंडीशन कंप्लीट। अब F2 की संक्रिया कराओगे F2 से, F2 ऑफ F2 एलिमेंट ले लिया x एलिमेंट किसका होगा, R0 का, तो यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, F2 आएगा, F2x आ जाएगा, और F2x की वैल्यू किसके इक्वल थी, -x के इक्वल, तो ये आ जाएगा F2 -x। अब F2 को डिफाइंड किस प्रकार किया है, अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर क्या आता है, -x, यही कंडीशन आ रही है। अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, -x, तो यहाँ पर अगर -x को रिप्लेस करोगे -x से तो किसके इक्वल आएगा, +x के इक्वल आ जाएगा। और +x किसकी वैल्यू थी, दिस इम्प्लाइज F2 ऑफ F2x, और ये वैल्यू थी किसकी, F1x की वैल्यू, और यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, F2 ऑफ F2 इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल, F1 के इक्वल। इसके बाद F2 की संक्रिया कराओगे किससे, F3 से, F2 ऑफ F3x इक्वल आ जाएगा F2 F3x, और F3x की वैल्यू किसके इक्वल थी, F3x की वैल्यू थी 1/x इसके इक्वल। अब जो F2 फंक्शन दे रखा फंक्शन F2 डिफाइंड है x, अगर यहाँ पर x रखोगे तो यहाँ पर आ रहा है -x, मतलब साइन चेंज होता है। यहाँ पर 1/x आ रहा है तो यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, -1/x के इक्वल, और -1/x किसकी वैल्यू थी, दिस इम्प्लाइज F2 ऑफ F3 किसकी वैल्यू थी, x था, और ये वैल्यू है F4x की वैल्यू, इसी की वैल्यू है। और यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज F2 ऑफ F3 इक्वल आ जाएगा F4 के इक्वल। F2 ऑफ F3 किसके इक्वल आ गया, F4 के इक्वल। ये तो आ गया किसके इक्वल, F1 के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ गया, F4 के इक्वल। अब F2 ऑफ F4 x, F2 F4x की वैल्यू किसके इक्वल थी, -1/x
एक्स के इक्वल -1/x। अब इसमें रखोगे F2 में x के स्थान पर, तो किसका साइन आ जाएगा? प्लस का। यहाँ से आ जाएगा +1/x। दिस इम्प्लाइज F2 ऑफ F4x इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल? F3x के इक्वल। और यहाँ से कौन सी कंडीशन आ जाएगी? F2 ऑफ F4 इक्वल F3 आ जाएगा। सिंस क्योंकि x जो एलिमेंट है वो किसका है? R0 का। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? F3 के इक्वल। अब F3 की इसके बाद संक्रिया करवाते हैं। F3 की संक्रिया कराओगे, F3 की संक्रिया कराओगे किससे? F2 से। F3 ऑफ F2x किसके इक्वल आ जाएगा? F3 ऑफ F2x। F3 आएगा, F2x आएगा, और F2x की वैल्यू किसके इक्वल है? -x के इक्वल। अब F3 में इसके स्थान पर x के स्थान पर वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? -1/x, और -1/x किसकी वैल्यू है? F4x की वैल्यू। दिस एम्प्लाइज F3 ऑफ F2 आ गया किसके इक्वल आ गया? ये आ जाएगा F4 के इक्वल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? F4 के इक्वल। अब इसके आगे F3 ऑफ F3x इसकी संक्रिया कराओगे किसके इक्वल आ जाएगी? F3 ऑफ F3x आएगा, F3x, और F3x की वैल्यू किसके इक्वल है? 1/x के इक्वल। तो F3 यहाँ से आ जाएगा 1/x के इक्वल। x इसमें रखोगे 1/x किसके इक्वल आ जाएगा? x के इक्वल आएगा, और x किसकी वैल्यू है? F1x की वैल्यू। तो दिस एम्प्लाइज F3 ऑफ F3 इक्वल आ गया किसके इक्वल? F1 के। तो यहाँ से किसके इक्वल आ गया? F1 के। अब F3 की संक्रिया कराओगे किससे? F4 से। तो ये आ जाएगा F3 ऑफ F4। F4x की वैल्यू है किसके इक्वल? -1/x के। F4x की वैल्यू किसके इक्वल है? -1/x के इक्वल। अब F3 की जो फंक्शन दे रखा है उसमें x के स्थान पर वैल्यू पुट करोगे -1/x, तो किसके इक्वल आ जाएगा? -x के इक्वल आएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी F2x की वैल्यू। दिस इम्प्लाइज F3 ऑफ F4x किसके इक्वल आ जाएगा? F2 के इक्वल। तो यहाँ से ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? F2 के इक्वल। इसके बाद F4 ऑफ F2x, F4 ऑफ F2x, F2x की वैल्यू किसके इक्वल थी? -x के इक्वल, तो -x। इसमें F4x में जो F4x दे रखे इसमें x के स्थान पर -x पुट करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1/x आएगा, और 1/x किसकी वैल्यू थी? ये वैल्यू थी किसकी? F3x की वैल्यू। दिस इम्प्लाइज F4 ऑफ F2 इक्वल आ जाएगा किसके इक्वल? F3 के इक्वल। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? F3 के इक्वल, ये वैल्यू। इसके बाद F4 ऑफ F3x इसकी संक्रिया कराओगे F4 F3x, और F3x की वैल्यू किसके इक्वल है? 1/x के इक्वल। तो F4 1/x
1/x, F4 में x के स्थान पर 1/x पुट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस क्या आएगा x, और माइनस x किसकी वैल्यू थी F2x की वैल्यू, तो दिस इम्प्लाइज F4 ऑफ F3 किसके इक्वल आ गया F2 के इक्वल। यहाँ से वैल्यू आ गई। लास्ट है F4 ऑफ F4, F4 ऑफ F4x, इनकी संक्रिया कराओ। F4x किसके इक्वल आ जाएगा F4 आ गया, F4x की वैल्यू किसके इक्वल है -1/x, इसी के इक्वल है। अब इसमें F4x में x को रिप्लेस किससे करोगे -1/x से, -1/x से रिप्लेस करोगे तो क्या आ जाएगा x आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आएगी x, और x किसकी वैल्यू थी F1x की। दिस इम्प्लाइज F4 ऑफ F4 किसके इक्वल आ जाएगा F1 के इक्वल, F1 के इक्वल ये वैल्यू। यहाँ से एक कंपोजिशन टेबल आ जाएगी, संक्रिया सारणी, कंपोजिशन टेबल, संक्रिया सारणी ये आ जाएगी। अब ग्रुप की कंडीशन चेक करनी है। कंपोजिशन टेबल तो आ गई, ग्रुप की कंडीशन किससे चेक करेंगे कंपोजिशन टेबल से। कंपोजिशन टेबल से ग्रुप की कंडीशन चेक करने के लिए सबसे पहले कौन सी कंडीशन देखते हैं ग्रुप की, क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहले कौन सी कंडीशन आएगी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, सेट क्या लिया था, सेट माना था किसके इक्वल G के इक्वल, जिसमें एलिमेंट थे F1 F2 F3 और F4, ये एलिमेंट थे, ये लिया था सेट। सेट कौन सा लिया था G लिया था, जिसमें एलिमेंट थे F1 F2 F3 और F4। अब यहाँ से कंपोजिशन टेबल से चेक करोगे, कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे किस में एग्जिस्ट करने चाहिए सेट G में। अगर कंपोजिशन टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे सेट G में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो फलनों का जो सेट दे रहेगा सेट G, वो कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद सेकंड कंडीशन है संयुक्त फलन संक्रिया दे रखी है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन ऑपरेशन दे रखा है। तो चाहे पहले अगर F1 F2 F3 लोगे तो F1 ऑफ F2 F3 ये हमेशा किसके इक्वल आएगा F1 ऑफ F2 ऑफ F3। मतलब पहले चाहे इन दोनों की संक्रिया कराओ ऑपरेशन, इसके बाद थर्ड एलिमेंट के साथ ऑपरेशन, पहले लास्ट वाले दोनों एलिमेंट के साथ ऑपरेशन, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट से ऑपरेशन, हमेशा दोनों ही क्या आते हैं इक्वल आते हैं, दोनों ही इक्वल आएंगे। तो हमेशा जो कंपोजिट फंक्शन होता है, जो फंक्शन का जो सेट होता है वो कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या कौन सी प्रॉपर्टी का पालन करता है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का पालन करता है। इसके बाद कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव की कंडीशन चेक करने के लिए जो कॉलम जिसकी संक्रिया हमने कराई वो कॉलम लेते हैं। जो ये कॉलम है इस कंपोजिशन टेबल में किसके इक्वल है, कौन से कॉलम के इक्वल है, तो जो फर्स्ट कॉलम है इसी के इक्वल है, ये वाला कॉलम इसी के इक्वल है, ये जो कॉलम है इसी कॉलम के इक्वल आ रहा है। इसके ऊपर जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा कौन सा आ जाएगा F1 आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा F1 ये आ जाएगा। इसके बाद किसकी कंडीशन चेक करते हैं इनवर्स एलिमेंट, जहाँ जहाँ पर भी आइडेंटिटी एलिमेंट आ उसको मार्क कर देना। आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ कहाँ पर आ रहा है F1 यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है,
एक कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है F1, और फोर्थ रो में कहाँ पर आ रहा है, लास्ट में। अब यहाँ से कंडीशन चेक करते हैं कि F1 की संक्रिया किससे कराई कि F1 आया, तो इनवर्स ऑफ F1 किसके इक्वल आ जाएगा, F1 के इक्वल। F2 की संक्रिया किससे कराई कि F1 आ गया, तो इनवर्स ऑफ F2 किसके इक्वल आ गया, F2 के इक्वल, क्योंकि F2 की संक्रिया किससे कराई, F2 से करवाई तो F1 आ रहा। अब F3 की संक्रिया किससे कराई कि F1 आ गया, तो इनवर्स ऑफ F3 इज F3 और इनवर्स ऑफ F4 इज F4। क्या गया, F1 का इन्वर्स F1 हो गया, F2 का इन्वर्स F2 हो गया, F3 का इन्वर्स F3 हो, और F4 का इन्वर्स क्या गया, F4। ये आ गए। इसके बाद चेक करते हैं किसकी कंडीशन, लास्ट कंडीशन। ग्रुप की तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई। आबेलियन की कंडीशन चेक करते हैं कि जो ग्रुप दे रखा है वो आबेली ग्रुप है या नहीं है। आबेलियन ग्रुप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी का पालन करता है। ये जो फर्स्ट रो है वो कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम है, कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो के इक्वल होना चाहिए। सेकंड कॉलम है कोरस्पॉन्डिंग सेकंड रो के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट कॉलम F1 F2 F3 है, इसमें भी यही आ रहा है, इसमें आ रहा है F2 F1 F4 F3, F2 F1 F4 F3 यही आ रहा है। थर्ड रो F3 F4 F1 F3 F4 F1 F2, मतलब जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल है, थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल है, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम के इक्वल। तो जो ग्रुप होगा वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, आबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब इसकी कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन फर्स्ट लिखो, सिंस G is a abelian group, G is a abelian group if it is satisfied following condition, यदि यह निम्न कंडीशन को, निम्न प्रतिबंध का पालन करता है या निम्न कंडीशन को सेटिस्फाई करता। फॉलोइंग कंडीशन, आबेलियन ग्रुप के लिए कितनी कंडीशन हो जाएंगी, चार तो ग्रुप के लिए, एक आबेलियन। फर्स्ट कंडीशन है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कंडीशन कौन सी आ जाएगी, क्लियर दैट बाय कंपोजिशन टेबल एवरी एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल, every element of composition table is exists in set G, then closure property is satisfied for composite function। ठीक है, ये कंडीशन लिखोगे। संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि सारणी का प्रत्येक अवयव सेट G में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सेट G में एग्जिस्ट कर रहा है तो जो संयुक्त फलन संक्रिया है वो सेट G में क्या होगी, समवर्त होगी। सेकेंड कंडीशन लिखोगे एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी कंडीशन से आश्चर्यता की कंडीशन लिखने के लिए लिख, इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि सिंस G इज द सेट ऑफ, किसका सेट दे रखा है, एक एक की आच्छादित दे रखे थे, कौन से किसका सेट दे रखा था, बाइजेक्टिव मैपिंग का सेट दे रखा। मतलब जो G दे रखा था वो सेट दे रखा था किसका, बाइजेक्टिव मैपिंग का सेट दे रखा था। इसका मतलब जो बाइजेक्टिव मैपिंग है, एलिमेंट कौन, जितने भी फंक्शन ये सारे क्या हैं, बाइजेक्टिव मैपिंग, एक एक ही आच्छादक फलन है। तो जो एक एक ही आच्छादक फलन होते हैं वो कंपोजिट फंक्शन के लिए हमेशा क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो इसमें लिखोगे बाइजेक्टिव फंक्शन, एक एक ही आच्छादक फलन कंपोजिट फंक्शन के लिए, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए हमेशा क्या होते हैं,
एसोसिएट होते हैं वो कंडीशन लिखो। थर्ड कंडीशन लिखनी है एग्जिस्टेंस ऑफ, पहले करवाए हुए एग्जाम्पल है सेम उसी की तरह, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। इसमें कंडीशन क्या लिखोगे, संकीर्ण सारणी से क्लियर दैट बाय कंपोजिशन टेबल, संकीर्ण सारणी से स्पष्ट है कि सेट जी में कंपोजिट फंक्शन के लिए, संयुक्त फलन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट F1 है, तत्समक अवयव F1 है, जो कि कौन से सेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि सेट G में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि सेट G में विद्यमान है। ठीक है। फोर्थ कंडीशन लिखोगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। फोर्थ कंडीशन प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, और इसमें कंडीशन क्या लिखोगे, क्लियर दैट बाय कंपोजिशन टेबल, क्लियर दैट बाय कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल। संकीर्ण सारणी से स्पष्ट है कि इनवर्स ऑफ F1 का इनवर्स क्या था, F1 इनवर्स ऑफ F2 इज क्या जाएगा, F2 इनवर्स ऑफ F3 क्या था, F1 का इनवर्स F1 यही आया था, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, तो F2 का इनवर्स F2 आया था, F3 का इनवर्स F3 आया था, और F4 का इनवर्स F4 आया। क्लियर दैट बाय कंपोजिशन टेबल इनवर्स ऑफ F1 इज F1, F2 is F2, F3 is F3 and F4 is F4 which are exist in set G. This implies, यहाँ से इन्वर्स की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी, तो इसके बाद कौन सी, अगर चारों कंडीशन हो गई तो ये क्या हो जाएगा, जो सेट जी होगा कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज सेट जी इज ए ग्रुप और कंपोजिट टेबल, कंपोजिट फंक्शन। इसके बाद आबेलियन की कंडीशन लिखोगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो आबेलियन की कंडीशन क्या लिखोगे, बाय कंपोजिशन टेबल एवरी रो इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम, प्रत्येक रो किसके इक्वल है, संगत कॉलम के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज जो सेट जी होगा वो कंपोजिट फंक्शन के लिए क्या होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। सेट जी में कंपोजिट फंक्शन ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।